नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 8 मई 2025 को वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। राहु काल दोपहर 2:03 से 3:43 तक रहेगा। हरियाणा में आज मौसम परिवर्तनशील रहेगा। कहीं कहीं बादलवाही, बूंदाबांदी और बारिश हो सकती है। अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद देश के 25 राज्यों में 244 इलाकों में ब्लैकआउट, लोगों को युद्ध के दौरान बचाव की ट्रेनिंग दी। एयर स्ट्राइक के बाद भारत हर हमले के लिए तैयार, 28 एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट बंद की, कई जिलों में स्कूलों की छुट्टी। भारत की एयर स्ट्राइक के बाद विश्व के कई देश समझौता करवाने के लिए मैदान में उतरे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी गोलीबारी में हरियाणा का एक जवान शहीद, 26 राज्यों में आंधी, बारिश और तूफान का अलर्ट, 19 लोगों की मौत। कल हरियाणा में तेज बारिश। रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया, वनडे में टीम इंडिया में खेलते रहेंगे। सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया। अमेरिका से करनाल शव लाने के नहीं थे पैसे, परिवार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर ही करवाया अंतिम संस्कार। लव जिहाद पर युवती का होटल में बनाया अश्लील वीडियो, होटल मालिक, युवक व स्टाफ पर केस दर्ज। भाई ने 5 गोलियां मारकर सगी बहन की हत्या, इंस्टाग्राम पर मिले युवक से शादी करना चाहती थी। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं भारत की पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत किसी भी तरह की आतंकी और युद्ध की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से अलर्ट है। देश के 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 244 इलाकों में एहतियात के तौर पर मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट ट्रेनिंग दी गई। आम जनता व अधिकारियों को युद्ध की संभावित स्थितियों से निपटने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। मॉक ड्रिल के तहत कई शहरों में सायरन बजाकर जनता को अलर्ट किया गया। वहीं रात 7:50 से 10 मिनट के लिए संवेदनशील शहरों में पूरी तरह बिजली गुल रही। आम जनता से भी अपील की गई कि वे अपने घरों की लाइटें बंद रखें। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि युद्ध की स्थिति में दुश्मन भ्रमित रहे। हरियाणा के सभी 22 जिलों में एक्सरसाइज हुई। हालांकि एयर स्ट्राइक से पहले केवल 11 जिलों में मॉक ड्रिल होनी थी, लेकिन बुधवार सुबह निर्णय लेकर पूरी हरियाणा में की गई। बता दें कि पहलगांव आतंकी हमले के 15 दिन बाद भारत ने मंगलवार रात पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर हवाई हमला किया था। इसमें 100 से अधिक आतंकी मारे जाने का दावा किया गया है। पहलगांव हमले में 26 भारतीय नागरिकों को धर्म के आधार पर चुन चुनकर मारा गया था। हालांकि सेना का कहना है कि ये आतंकियों की भारतवासियों की एकता तोड़ने की साजिश थी। अब एयर स्ट्राइक के बाद हुए असर की बड़ी खबर। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद भारत ने 7 राज्यों के 18 एयरपोर्ट फ्लाइट ऑपरेशन बंद कर दिए हैं। इनमें से सबसे बड़े श्रीनगर, जम्मू, लेह, चंडीगढ़, बीकानेर, जोधपुर, राजकोट, धर्मशाला, अमृतसर, भुज और जामनगर है। दिल्ली एयरपोर्ट से आने जाने वाली लगभग 140 उड़ानें कैंसिल कर दी गई हैं। 4 इंटरनेशनल फ्लाइट पर भी असर पड़ा है। ये एयरपोर्ट्स पाकिस्तान बॉर्डर से लगे हुए हैं। एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइसजेट, एयर इंडिया एक्सप्रेस, आकाशा एयर और कुछ विदेशी एयरलाइंस ने करीब 200 फ्लाइट को कैंसिल किया है। जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान के कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। करतारपुर कॉरिडोर को भी बंद कर दिया गया है। यहाँ से सिख श्रद्धालु पाकिस्तान में करतारपुर साहिब के दर्शन करने जाते थे। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद श्रीनगर की कश्मीर यूनिवर्सिटी के सभी एग्जाम कैंसिल कर दिए गए हैं। यूनिवर्सिटी ने कहा है कि परीक्षाओं की नई तारीखें बाद में जारी की जाएंगी। भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच पाकिस्तान एयर स्पेस में एक भी फ्लाइट नहीं उड़ रही। अब बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर की पूरे विश्व में हुई गूंज की। आतंक के खात्मे को लेकर पाकिस्तान में की गई भारतीय एयर स्ट्राइक की गूंज पूरे विश्व में है। दुनिया भर में इसे लेकर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। जहां तुर्की पाकिस्तान के सपोर्ट में उतरा है, वहीं इजराइल ने भारत के लिए समर्थन किया है। कई देशों ने भारत पाक के बीच समझौता करवाने की पैरवी की है। चीन विदेशी मंत्रालय के प्रवक्ता ने भारतीय सैन्य कार्रवाई से बने मौजूदा हालात को लेकर कहा, हम चिंतित हैं। प्रवक्ता ने कहा कि चीन आतंकवाद के सभी रूपों का विरोध करता है। हम दोनों पक्षों से अपील करते हैं कि वे शांति और स्थिरता को प्राथमिकता दें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि ये जल्द ही खत्म हो जाएगा। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। रूबियो ने कहा कि शांतिपूर्ण समाधान के लिए
भारत और पाकिस्तान के साथ बातचीत जारी रहेगी। भारत में इजराइल के राजदूत रुवेन अजार ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि इजराइल भारत की आत्मरक्षा के अधिकार का पूरी तरह से समर्थन करता है। आतंकियों को ये जान लेना चाहिए कि मासूमों के खिलाफ उनके घिनौने अपराधों में उन्हें छिपाने की कोई जगह नहीं मिलेगी। इसके उलट तुर्की के राजदूत ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार से मुलाकात कर पाकिस्तान के साथ अपनी एकजुटता दोहराई है। ब्रिटेन, अफगानिस्तान और यूएई ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है। अब खबर हरियाणा के जवान की शहादत की। भारत की एयर स्ट्राइक के बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। जम्मू के पुंछ इलाके में पाकिस्तान की ओर से लगातार फायरिंग और गोलाबारी की जा रही है। इसी हमले में पलवल के लॉन्च नायक दिनेश की शहादत हुई। वे पाकिस्तान हमले का मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे कि इसी दौरान एक गोला उनके पास आकर फटा, जिसमें 5 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हमले में दिनेश ने शहादत पाई। आज शहीद की पार्थिव देह को उनके पलवल मोहम्मदपुर गांव में लाया जाएगा और फिर वहीं राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। दिनेश 2014 में आर्मी में भर्ती हुए थे। दिनेश अपने परिवार में 5 भाइयों में सबसे बड़े थे। उनके 2 छोटे भाई कबील और हरदत भी अग्निवीर योजना के तहत सेना में भर्ती हुए हैं। अब बात करते हैं भारत के स्पेस मिशन की। पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय एस्ट्रोनॉट 2040 तक चंद्रमा पर पहुंचेगा। आने वाले हफ्तों में एक भारतीय इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाला है। भारत के लिए गर्व की बात है। चंद्रमा के अलावा मंगल और शुक्र भी हमारे रडार पर है। पीएम बुधवार को स्पेस एक्सप्लोरेशन पर ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। पीएम ने कहा कि चंद्रयान 1 ने चंद्रमा पर पानी की खोज में मदद की। चंद्रयान 2 मिशन कामयाब रहा। चंद्रयान 2 हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें भेजी थी। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के साउथ पोल के बारे में हमारी समझ और बढ़ाई। हमने रिकॉर्ड टाइम में क्रायोजेनिक इंजन बनाया। हमने एक ही लॉन्चिंग में 100 सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे। हम 34 देशों के 400 से ज्यादा सैटेलाइट भेज चुके हैं। अब मौसम को लेकर बड़ी खबर। देश के 26 राज्यों में आंधी, बारिश और तूफान का अलर्ट है। मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र में ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई है। बिगड़े मौसम की वजह से गुजरात में 14 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं बिहार में बिजली गिरने से 5 की जान गई है। महाराष्ट्र, गुजरात, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की गई है। दक्षिण भारत के तटीय इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु, असम, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड में बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की गई है। क्रिकेट जगत से एक बड़ी अपडेट आ रही है। भारतीय टीम के कप्तान और विस्फोटक बल्लेबाज रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर स्टोरी शेयर करते हुए रिटायरमेंट की जानकारी दी। T20 से पहले भी संन्यास ले चुके हैं। रोहित वनडे खेलना जारी रखेंगे। उन्हें इंग्लैंड दौरे पर टेस्ट कप्तानी से हटाने की चर्चा चल रही थी। रोहित शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर स्टोरी शेयर करते हुए लिखा, मैं सभी को बताना चाहता हूं कि मैं टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले रहा हूं। रेड बॉल क्रिकेट में देश का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए गौरव का पल रहा है। प्यार और सपोर्ट के लिए सभी का धन्यवाद। मैं वनडे फॉर्मेट में देश के लिए खेलता रहूंगा। बता दें कि रोहित ने भारत के लिए 2013 में टेस्ट डेब्यू किया था। भारत के लिए 67 टेस्ट में उन्होंने 40.57 के औसत से रन बनाए हैं। अब सीबीआई को लेकर बड़ी अपडेट। केंद्र सरकार ने बुधवार को सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। सूद ने 25 मई 2023 को पद संभाला था। उनके कार्यकाल को बढ़ाने का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली चयन समिति की बैठक में लिया गया, जिसमें भारत के सीजीआई संजीव खन्ना और लोकसभा विपक्ष के नेता राहुल गांधी शामिल थे। चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 24 मई से और 1 साल की अवधि के लिए सूद के कार्यकाल को बढ़ाने की मंजूरी दी। सूद कर्नाटक कैडर के 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। जब उन्हें सीबीआई का निदेशक नामित किया गया था तो वे कर्नाटक के डीजीपी के रूप में काम कर रहे थे। अब खबरें हरियाणा से। ये खबर उन लोगों के लिए जो अपनी जमीन जायदाद बेचकर डंकी रूट से विदेश जाते हैं। डंकी रूट से अमेरिका गए करनाल के 35 साल के पंकज की वहां कैंसर से मौत हो गई।
पंकज 2 साल पहले अपनी 1.5 एकड़ जमीन बेचकर 40 लाख रुपए लेकर अमेरिका गया था। वो ट्रक ड्राइवरी करके किसी तरह परिवार को सहारा देने की कोशिश में था। अब हालात ऐसे बने कि उसके शव को परिजनों के हाथ अग्नि भी नसीब नहीं हुई। परिवार के पास उनका शव तक करनाल लाने के पैसे नहीं थे। इसके चलते मजबूरी में परिवार ने अमेरिका में ही हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करवाया। इस दौरान मृतक के परिवार ने ऑनलाइन पंकज का पूरा संस्कार देखा। परिवार को 26 अप्रैल को ही पता चला कि पंकज की मौत हो चुकी है, लेकिन पैसों की कमी के कारण वो उसके शव को भारत नहीं ला पा रहे थे। अब उसकी अस्थियां भारत लाने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि उसे गंगा में प्रभावित किया जा सके। परिजनों ने बताया कि पंकज ने अमेरिका में जो भी कमाया था वो सब इलाज में खर्च हो गया। ऊपर से अस्पताल के इलाज के दौरान 10 से 15 लाख रुपए अलग से खर्च हुए। अगली खबर गुरुग्राम से। गुरुग्राम के सोना में लव जिहाद का एक मामला सामने आया है। मोहम्मद शाहिद ने अपना असली नाम छुपाकर यूपी की एक लड़की को राहुल बनकर अपने प्यार के जाल में फंसाया। 6 मई को सोना बस स्टैंड के पास एक होटल में बुलाया। यहाँ एक फर्जी आईडी पर कमरा बुक किया और वहां अश्लील हरकतें करते हुए युवती का वीडियो बना लिया। इस वीडियो के जरिए शाहिद युवती को ब्लैकमेल करने लगा। विरोध करने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी। पुलिस ने युवती के परिजनों को मौके पर बुलाया। हालांकि युवती और उसके परिजनों ने शाहिद के खिलाफ कार्रवाई से इनकार कर दिया। पुलिस ने होटल के संचालक जितेंद्र और मालिक हरबीर, स्टाफ हरेंद्र और आरोपी शाहिद के खिलाफ फर्जी आईडी से चेक इन करने का मामला दर्ज कर लिया है। अब बड़ी खबर सोनीपत से। इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती की वजह से एक युवती को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। पति से लड़कर मायके बैठी बहन ने जब इंस्टाग्राम पर मिले दूसरे युवक से शादी करने की बात की तो भाई ने 5 गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी। मामला सोनीपत जिले के बड़वासनी गांव का है। करीब 7 साल पहले प्रीति की शादी पानीपत के गढ़ी छाजू में हुई थी। युवती के पति को इंस्टाग्राम पर मिले उसके आशिक के बारे में पता चला तो वो उसे और उसके बेटे को मायके छोड़ गया। इसके बाद भी प्रीति यूपी के दूसरे युवक से शादी की जिद पर अड़ी रही। इसे लेकर उसके अपने भाई परमजीत से बड़ी बहस हुई। परमजीत ने गुस्से में आकर 5 गोलियां मारकर अपनी बहन की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अगर खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।